नमस्कार भारतीयों। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल भारतीयों की सोच में। आज मैं एक बड़ा ही दिलचस्प विषय के बारे में बात करना चाहता हूं और लगभग हर एक पति पत्नी इस चीज़ से गुजरे हैं और उनके जीवन में एक चीज़ होती ज़रूर है। आज नहीं तो कल, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, कुछ महीनों में कभी ना कभी होती है। बेसिकली जो भी शादीशुदा इंसान है ना, वो अपने जीवन में दो बातें ज़रूर सुनता है। पति ये ज़रूर सुनता है कि मेरे माँ बाप तो कभी तुमसे कुछ कहते नहीं हैं और क्या कहते मैंने तुमसे शादी करके तुम पे एहसान किया है और मैं क्या कहते तुम्हारे जीवन में आई इसलिए तुम्हारा जीवन बदला है, वरना तुम इस लायक नहीं थे, तुमसे शादी कौन करता। और बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना पत्नियों का कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ये नहीं होता, तुम्हारे यहाँ वो होता है, तुम इस चीज़ का खाते पीते हो, हमारे ये चीज़ नहीं खाई जाती है, तुम्हारे यहाँ लोग लड़ते हैं, तुम्हारे यहाँ बात कितनी तेज ऊंची आवाज़ बात करते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे हैं, तुम्हारे घर में इस चीज़ की पूजा नहीं होती है, तुम्हारे यहाँ उस चीज़ का व्रत त्यौहार नहीं मनाया जाता है, तुम्हारे यहाँ इस चीज़ का रीति रिवाज नहीं है। ये पति बहुत सुनते हैं और पत्नियाँ ज़्यादातर ये सुनती हैं कि अगर ऐसा ऐसा तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है तो एक काम करो, तुम घर चली जाओ, तुम क्या कहते हैं मुझसे दूर हो जाओ, या तुमने मेरे जीवन में आके मेरा जीवन ही खराब कर दिया, मेरा जीवन ही कलेश हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे अलावा, या मुझे नहीं पता था तुमसे शादी करके मेरे साथ ये हो जाएगा, इससे अच्छा तो मैं कुंवारा रहता। सबके साथ होता है। आज का नहीं, बरसों से चला आ रहा है। मियाँ बीवी कभी भी संतुष्ट हो नहीं पाते एक दूसरे से। रीज़न पता क्या है? बहुत छोटा सा रीज़न है लेकिन आदमी समझता नहीं है। आज मैं उस छोटे से रीज़न को बताऊंगा, फिर आप बताइएगा कि वो रीज़न सही है या गलत है। देखिए, जब शादी होती है तो दो लोग एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, दो परिवार मिलते हैं। लव मैरिज हो रही है तब भी दो लोग मिलते हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, मानते हैं, तब वो शादी करते हैं। यानी कि किसी ना किसी मोड़ पे, किसी ना किसी समय पे आपने एक दूसरे को देखा था, समझा था, तब आपने जाके शादी करने का फैसला किया। शादी शादी करना लिविंग रिलेशनशिप नहीं है, कॉलेज की पढ़ाई नहीं है कि 3 साल कॉलेज में लड़का लड़की हाथ डाल के चल रहे हैं गले में, या साथ में पेस्ट्री या पिज़्ज़ा खा रहे हैं, या आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या मूवी देखने जा रहे हैं। शादी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शादी दोस्ती यारी नहीं है, शादी किसी तरीके का ऐसा वो खेल नहीं है कि आज सोचा कि ये 3 घंटे का या क्रिकेट मैच है, और देख लें, इसके बाद चलते हैं बाजार घूमने चलेंगे, या दोस्त बुला रहे हैं दोस्तों के साथ चलते हैं। या शादी किटी पार्टी नहीं है, ना शादी कोई ऐसा बंधन है जिसमें आपको हमेशा ये लगे कि यार मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली। अगर आपने शादी करने का फैसला लिया, यानी कि आपने सोचा होगा कि मुझे शादी करनी है। जानबूझ के कोई शादी किसी की करवा नहीं सकता, और बिना मन के कोई शादी कर रहा है तो इसका मतलब कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। तो मेरा प्रश्न ये था कि आदमी और औरत के बीच में छोटी छोटी बातों पे जो नोकझोंक होती है, जैसा मैंने बताया शुरू में, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब कोई इंसान किसी एक जगह पर ज़्यादा दिन रह लेता है ना, तो उसको वहाँ की कमियां नज़र आने लगती हैं। वो खूबियाँ भूल जाता है, कमियां देखने लगता है, और वो इंसान वहाँ पे बोर होने लगता है। फिर उसको एक आज़ादी की ज़रूरत होती है, जब वो चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी इस तरीके से जीऊँ, मुझे ये आज़ादी पसंद है, या जैसा मैं पहले रहती थी या रहता था मुझे वो पसंद आएगा। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। जैसे लोग कह देते हैं कि ज़्यादातर औरतें ही कहती हैं कि मेरे मायके में तो ये था, मेरे मायके में मैं इतनी सुखी थी, या मैं वहाँ पे ऐसे रहती थी, मेरे से तो मैं जो चाहती थी वैसा होता था, और तुम्हारे यहाँ के मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, ना मैं नौकरी कर पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ, बस दिन भर चौका चूल्हा करती रहती हूँ, दिन भर कपड़े धोना, बच्चों को देखना, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और ये सब बातें आप सुनते हैं तो आप ये सोच के देखिए कि जब आप किसी के घर जाते हैं मेहमान बन के, या आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो आप क्या करते हैं? नई तौलिया निकालेंगे, नया बिस्तर अच्छे से सजाएंगे, चादर उस पर, वॉश बेसिन के पास एक अच्छी तौलिया रखेंगे, साबुन नया निकालेंगे, घर को अच्छे से साफ करेंगे, अच्छी अच्छी डिश बनेंगी, नए नए तरीके के पकवान बनाए जाएंगे। मतलब हर एक चीज़ आप ऐसा परफेक्ट दिखाना चाहते हो कि वो जब तक आपके यहाँ मेहमान आकर रुका है, वो 1-2 दिन, तब तक आप उसको दिखाओ कि हम कैसे रहते हैं, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम बहुत ही अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है हमारा, और हम सब अपने मेहमानों को कितने से अच्छा स्वागत और आवागत करते हैं। गाड़ी में पेट्रोल कितना फूक रहा है, कोई कोई चिंता नहीं है, जहाँ तक मेहमान बोलेंगे वहाँ घुमाने ले जाएंगे। अगर कहीं पर कुछ खरीदारी करनी है तो हम अपनी जेब से पैसे निकाल देंगे, अरे नहीं आप पैसे खर्च कर रहे हैं, अरे आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ घूमने हैं, हम अपना रुतबा दिखाएंगे। ऐसी ऐसी जगह पर ले जाके किसी दुकान पे या किसी मतलब बाजार में जाके कि सामने वाला आपको नमस्कार करे तो कहेंगे हाँ ये सब मुझे जानते हैं, देखो यहाँ पे मेरा इतना चलता है। तो सामने वाले के ऊपर आप इंप्रेशन भी दिखाते हो कि देखो जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आपकी चलती है, आपकी बात मानते हैं लोग। तो सामने वाले मेहमान पे इंप्रेशन पड़ता है, नहीं देखो भाई हम जहाँ आए उनका भी अच्छा खासा हिसाब किताब है, उनका रसूख है, रुतबा है।
लेकिन अगर वो इंसान 2-3 दिन से ज़्यादा अगर 1 महीना रुक जाए तब क्या होगा? सोचिए आप, सोचिए। 1 सेकंड के अंदर सबके दिमाग में क्या आएगा? अरे यार, ये तो अब यहाँ रुकने ही आए हैं। अब फ़ोन पे कहा था कि 2 दिन रुकेंगे, यहाँ तो इनका महीने भर का प्लान है। सारी नई तौलियाँ वापस चली गई अलमारी के अंदर। चद्दर जो थी वो धो के पोंछ के उसके चद्दर दूसरी बिछा दी गई जो पर रोज़ बिछती थी। खाना नॉर्मल दाल चावल सब्जी बनने लगा, रोटी सब्जी बनने लगी। नहाने के लिए पानी जो गर्म करके दिया जाता था उनसे पूछ लिया जाता है, अच्छा वो गीज़र लगा ऑन कर लीजिएगा भैया, नहाने जाना, जब नहाने जाना तब, वरना खुद गर्म करके बाल्टी भर के जाके दे दिया जाता है कि ये गर्म पानी लीजिए। नहीं तो उसके बाद क्या होता है, जब आदमी 2-3 दिन से ज़्यादा रुकता है कि भैया अपने आप पानी गर्म कर लें। ये भारतीय की सोच मैं बता रहा हूँ, मैं चैनल इसलिए भारतीय सोच है क्योंकि हमारी सोच ऐसी है कि आदमी 2-3 दिन से ज़्यादा रुका नहीं कि हमारा आपा ख़त्म हुआ नहीं, कि अब हमारे लिए अब ये एक तरीके से खर्चा पानी कर रहा है और हमारा खर्चा पानी बढ़वा रहा है और हमारे लिए अब यार ये मुसीबत बन रहा है यार, ये पता नहीं कब जाएगा यार। अब भले अच्छा होता है इसको पहले मना कर देते कि हम घर पे ही नहीं है, हम बाहर गए हुए हैं, तो ना आता ना हम लोग के साथ ये परेशानी होती। ऊपर से बीवी अलग कलेश करती। अगर बीवी के रिश्तेदार आए हुए हैं तो बीवी तो 1 महीने भी खुश रहेगी, वो आपको रोज सुनाएगी, आए थे ऑफिस से या मतलब अपने ऑफिस से आए थे या अपने व्यापार करके आए थे या नौकरी करके आए थे, तो ये लेके आना चाहिए था, उनको ये चीज़ खाने की पसंद है, आपके यहाँ ये चीज़ अच्छी मिलती होगी तो वो लेके आना है। ये सब चीज़ें आपको, अगर बीवी के नहीं पति के घर से कोई आया होगा तो बीवी हम रोज़ आपको ताना मारेगी, पता नहीं कब तक रुकेंगे, रोज़ इनके लिए खाना बनाना पड़ता है, रोज़ एक्स्ट्रा इतना बनाओ, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी ठंडी पड़ रही है, तुम्हारा समझ में नहीं आता, रिश्तेदार आके यहाँ 10-10, 15-15 दिन के लिए रुक जाते हैं, अरे मना कर दिया करो, हम नहीं कर पाएंगे, अपने नौकर लगवाओ, फिर टेंशन घर में हो गई। तो 2-3 दिन तक का जो आपका सफ़र है वो बहुत खुशनुमा होता है। एसी भी 16 पे चलाया जाएगा, पानी भी गर्म दिया जाएगा, अगर आपको ठंडा पानी की आदत है ठंडा पानी भी मिलेगा, आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे आपको पानी मिलेगा, वहाँ आपको खाना मिलेगा। तीसरा दिन से ऊपर चौथा दिन होते ही सब कुछ आपको अपने आप करना पड़ेगा। और वही आप उसी घर में जहाँ आप 2 दिन तक आवाज़ नहीं सुन रहे थे किसी की, मतलब उस घर में अगर 1-2 लोग या 10 लोग भी रह रहे हो, 10 लोग की आवाज़ 2 दिन नहीं सुनाई देगी आपको। अगर कोई मेहमान आया, बिल्कुल सन्नाटा, कोई प्यार से बहुत बात करे, अरे सुनते हैं, देखिए जरा बाहर जाइए, जरा एक पैकेट दूध ले, चाय के लिए दूध खत्म हो गया। आदमी भी आके बोलेगा, अरे सुनो देखना जरा, आज मैं पनीर लाया था, जरा पनीर बना दे। मम्मी पापा देख लो उनका बच्चा रो रहा है, उनको बच्चे खिला दो। बहुत मतलब इतना शालीन सभ्य और इतना सब कुछ समझाया, सब दिखाया जाता है। 3-4 दिन के बाद, अरे यार तुमसे कहा था, तुम चावल दाल बना दिया करो यार, बना के तुमने पता नहीं क्या रख दिया, हमें खाना नहीं, हमें सब्जी पसंद नहीं है। वो कहेंगी, तुम्हारे जो मेहमान आए उनने कहा था बनाने के लिए, अरे यार उनने कहा था यार, उनको तो यार पता नहीं, तुम जानते हो हमें ऐसे पसंद नहीं चाहिए, अब जाओ हमारे लिए बना के लाओ। बीवी कहेगी हम नहीं बनाएंगे, जाओ, हमारा मन नहीं बनाने का, उनके लिए बनाओ, तुम्हारे लिए बनाओ। मेहमान अंदर बैठा सुन रहा है, वो कहेगा यार आज गलती हो गई यार, 2 दिन तक तो बड़े अच्छे थे यार, पता नहीं क्यों यार इतना सब ये बोलने लगे, चिल्लाने लगे। अब कहाँ गए भैया वो शालीनता, वो सभ्यता? यही चीज़ होता है औरत और आदमी के रिश्ते में, पति पत्नी के। शादी करके पत्नी घर आती है, जब औरत जब घर आती है तो पहले 2-3 दिन बहुत सुकून से लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बहुत सुकून से लगते हैं। नई नई चीज़ें दिखाई जाती हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे मिलवाया जाता है। लड़की के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकलती है, जी अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते, पैर छू लिया, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जी मैं पढ़ाई करी हूँ, जी मैंने ऐसा ऐसा खाना बनाना सीखा है, मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है, जी मैं ये कढ़ाई बुनाई भी जानती हूँ, मैं थोड़ा बहुत गाना भी गा लेती हूँ। मतलब लड़की इतने सभ्यता से बात करेगी और घर में एकदम शांति। लोग कहेंगे देखो नई बहू आई है, सारे लोग आएंगे, भाभी आ गई, जिसकी भाभी होगी भाभी आ गई, बहू आ गई, अरे आपकी तो भाई बहू आ गई, सब मार 10-15 दिन बाद मेला लगा रहेगा। 1 महीना होते होते साड़ी उतर के सलवार सूट पे आ गए। 2 महीने होते होते घर की सारी बातें समझ में आ गई कि घर में कौन क्या करता है, कैसे रहता है, कौन खाता है कैसा, कौन पीता है क्या, कौन क्या कमाता है, कौन कहाँ जाता है, कौन कितना पानी में है, कौन गाली गलौज करता है घर में, कौन किसकी घर में चलती है, किसकी नहीं चलती है। बस उसके 2 महीने बाद सलवार सूट पहनने के बाद बेकार हो गया मेरा तुमसे शादी करना, यहाँ आके मैं बुरा फंस गई, मेरे माँ बाप को पता नहीं क्या अच्छा लगा था, शुरू हो जाता है। और वही पत्नी के घर में जब पति जाता है, दामाद जी आ गए, सारा काम भैया इतना अच्छे से किया जाएगा, दामाद जी के पैर धोए जाएंगे, मार खूब खातिरदारी होगी। 2 दिन दामाद अगर रुका है तो दामाद को मतलब आप पूछो मत क्या मिलेगा। अगर उनके पास सोने का बेड होगा तो सोने के बेड पे लिटा दें आपको। लेकिन जहाँ आप उनको पता चला कि 1-1.5 हफ्ते के लिए आए, वो अगले दिन सुबह होगा उनके घर से ही आवाज़ें आएंगी जिनके घर में आप दामाद बन के गए हो। आप अरे नहाने के लिए बोला था, सुबह से मोटर नहीं चलाई, टंकी में पानी नहीं है, कोई तरीका है तुम लोग का? 11 बज गए, मुझे ऑफिस जाना है, तुम लोग तो अपना लेटे हुए हो, कोई तरीका नहीं। तो तू अंदर से आवाज़ आएगी किचन से, अरे दामाद जी सुन लेंगे, अरे सुन लेंगे तो क्या करेंगे यार, उनके सुनने से क्या, वो तो यार अपने यहाँ रहेंगे, छुट्टी करने, हमें तो अपने काम से जाना था, तुम्हें तो मतलब 2 दिन के अंदर आपको वहाँ की भी असलियत पता चल जाएगी। इसलिए
किसी भी जगह पे अगर कोई ये कहता है ना कि यार मैं उनके यहाँ गया था तो मुझे बड़ी अच्छी खातिरदारी मिली और बहुत अच्छे हैं, आप किसी के यहाँ भी अच्छी खातिरदारी मिली, उसके यहाँ 2 दिन के बाद अगर आप 10 दिन रुकने जाओ ना, आपको खातिरदारी पता चल जाएगी कैसी होती है। पति पत्नी के रिश्ते में जब लड़ाई झगड़ा शुरू होता है ना, तो वो ये कहता है कि मेरे घर में तुम जाते हो तो तुम्हारी कितनी अच्छी खातिरदारी होती है और तुम्हारे घर में देखो मुझे कितना। तो भाई आप शादी करके यहाँ परमानेंट रह रही हो, आके आप औरत हो। अगर आदमी को दामाद बना लो ना, जिस घर में दामाद रहते हैं जाके, वो बहुत सुनते हैं, कुछ करते नहीं हो दामाद जी, दिन में घर में पड़े रहते हो, जब देखो तब ये करना वो करना, कुछ काम धंधा है नहीं, बस ससुर की कमाई पे अपने मैके में आ गए हो, आप इनकी कमाई पे ससुर कमाई पे पल रहे हो, खाना खा रहे हो, सब कुछ मिल रहा है, कुछ करोगे नहीं करोगे, हमने बिना बात के। आप मान के चलिए अगर ये कोई औरत आपसे कह रही है कि मैं तुम्हारे यहाँ हूँ, बहुत परेशान हूँ और मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप एक काम करिए, आप उसके घर में जाके 1 महीना रुक के देख लीजिए, फिर आप उससे पूछिएगा कि भाई जो मैं तुम्हारे यहाँ आके 1 महीना रहा हूँ, तुम मेरे साथ वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है जो तुम्हें चाहिए मेरे घर पे। जो चीज़ तुम्हें मेरे घर पे चाहिए कि मुझे अच्छे, मैं अपने मन से उठूँ टाइम से, जब मेरा मन करेगा मैं खाना बनाऊँ, मेरे क्या कहते हैं अगर तकलीफ है मैं काम ना करूँ, मैं क्यों सास की सुनूँ, वो मेरी माँ नहीं है वो मेरी सास है। भाई आजकल माँ नहीं बोलता, सब सास ही समझते हैं। माँ अगर सास चाहे भी माँ की माँ बनना और बहू की अपनी सेवा करना, तो भी वो सास ही समझती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक ऐसे आ गए ना टेक्नोलॉजी। मम्मी आज ऐसा ऐसा हुआ था, सासू माँ ने आज ये चीज़ बनाने बोली, मुझे तो बनाना नहीं आता, बताओ कैसे बनाई जाती है। वो अपनी सास से नहीं पूछेगी कैसे बनती है चीज़, वो अपनी मम्मी से पूछेगी। फिर वो बना बनू के रख देगी, उसका पता नहीं कितना काम करवाते हैं लोग। हाँ पता नहीं कहाँ शादी करवा दी, मेरी जीवन तबाह करवा रखा है, सुबह से शाम हो जाता है बस किचन में लगे लगे लगे। अरे भाई एक बात सुनो, अगर आपको काम नहीं करना है तो आप बोल दो सामने वाले से कि भाई मुझसे काम नहीं होता है, मैंने इसलिए शादी नहीं की थी। लेकिन कलेश करके क्या होगा, आप अपने ही रिश्तों को अपने ही घर परिवार वालों से लड़के कलेश करके उनसे गुस्सा होकर चुप रह के या दूर होके क्या फायदा होगा आपको। और आदमी एक ऐसा इंसान है कि वो मतलब तलाक नाम का तो वर्ड ही नहीं ले सकता, क्योंकि हिंदी में डिवोर्स तलाक तो होता नहीं। वो तो कभी बोल ही नहीं सकता कि भैया तुम मुझसे खुश नहीं तलाक ले लो। वो तो क्योंकि औरतों के पास एक ऐसा हथियार होता है जो आदमी के पास होता नहीं है। अगर आपने जरा सा औरत को कहीं डांट दिया, जरा सा कुछ बोल दिया आज के समय में, तो औरत का जो रोना शुरू होता है, मतलब आंसू तो जैसे बिल्कुल लखे होते हैं किनारे कहीं पे। आपने जैसे बोला ये क्या कर रखा है, ये तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हारे घर पे ऐसा होता, तुम्हारे घर पे वैसा होता, तुमने क्या किया। भाई साहब औरत ने जो रोना शुरू किया, घर के सारे सदस्य इकट्ठा, आस पड़ोस वाले इकट्ठा, दोस्त रिश्तेदार इकट्ठा, फोन पहुंच जाएगा उनके घर वाले इकट्ठा। भाई मेरी बेटी को परेशान कर रहा हूँ, भाई मेरी बेटी ने क्या कमी, हमने क्या कमी छोड़ी थी दान दहेज में, हमने तुम्हारे अरे यार तुम्हें यार मतलब हमारी बेटी को इतना परेशान कर रहा हो दामाद जी, हमने तो नहीं सोचा था। अब दामाद क्या बताए कि बेटी ने तो पहली जिंदगी हराम कर रखी है, 2 वक्त की रोटी खाने से पहले 2-4 गाली रोज सुबह शाम खाने मिलती है। और अगर वहीं पति अगर क्या कहते पत्नी से कुछ बोलने लगे और पति रोने लगे, तो एक इंसान ना खड़ा हो, पति क्यों रो रहा है, सब कहेंगे ड्रामा कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है ड्रामा। अरे भाई नहीं समझता रिश्ता तो भैया पहले बोलना चाहिए था, शादी नहीं करते, सभी ताना मारते हैं। जब तुमसे नई पत्नी समझ ले, नहीं रिश्ता संभाल पा रहे तो शादी क्यों की थी। मतलब पति अपनी व्यथा जाके बताए तो किसको बताए, किस तरीके से बताए। और औरतें को बताने की जरूरत नहीं है, बस वो 4 आंसू बहा दे, सारी व्यथा सब कुछ क्लियर हो जाता है कि औरत परेशान है, औरत को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आप इतना मान के चलिए कि किसी की असलियत जाननी हो तो उसके यहाँ आप 1 महीना या 10 दिन रुक के देख लीजिए, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी कि आपको कितना प्यार किया जाता है और आपकी असलियत क्या है। और औरतें जो ये मन में सोच के आती हैं शादी के बाद कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मैं यहाँ आके फंस गई है और मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी, तो एक बात बताइए कि शादी के बाद अगर घर जमाई बनना कोई समाज, हमारे भारतीय समाज में या भारतीय सोच में दामाद बनना अच्छा नहीं माना जाता है। वरना शादी करके अगर आदमी औरत के घर में रहना चाहे तो क्या बुरा है। ऐसा कहीं शास्त्र में तुम लिखा नहीं कि आप वहाँ जाओगे तो आपकी नाक कट जाएगी या आप पाप के भागीदार बनोगे, या धर्मपरायण नहीं है कि अगर एक पति अपनी पत्नी घर में जाकर रह रहा है, कहीं गलत नहीं लिखा है। लेकिन हमारे समाज की सोच, भारतीय सोच और संस्कृति ऐसी है कि शादी के बाद औरत ही घर पर आती है पति के। अब आपको जब पता है शादी के बाद आपको पति घर आना है, तो फिर आपको इस तरीके का रोना पीटना घर में टेंशन क्यों बनाना। और आप अगर बना रही हो, टेंशन दे रही हो, तो क्या एक बार अपने माँ बाप से पूछ के देखिए क्या वो आपके पति को रखना चाहेंगे। आपके माँ बाप खुद कह देते हैं कि घर छोड़ के मत आना है, घर में हमारी बेइज्जती नाक मत कटवाना, तुम हमारे घर की इज्जत हो, उस घर की बहू हो। अगर औरत गुस्से में अपने मायके चली भी जाए ना, तो उसको वहाँ से कहा जाता है तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, क्योंकि अब आप इस घर की हो गई, आप इस घर की इज्जत हो गई हो। तो वहाँ पे भी आप अपने कोई भी एक औरत जो ये बोलती ना कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मेरे घर में ऐसा होता था वैसा, तो आप उससे बस इतना बोल दो कि ठीक है मैं तुम्हारे घर में चल के रहने को तैयार हूँ, तुम अपने माँ बाप से पूछ लो।
मेरे ख्याल से 99% लोग मना कर देंगे कि नहीं दामाद जी आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप अपने घर पे रखिए, ये तो पागल है, इसको समझा बुझा हम देंगे और जो बोलती बोलने दीजिए, आप अपने हिसाब से रखिए। 99% लोग ये बोल देंगे। कोई 1% होगा जो दामाद को रखा होगा। एक दो लोग हैं मेरी कॉलोनी में, मैंने रिश्तेदारी में भी हैं जो दामाद पाल रहे हैं, क्योंकि उनके दामाद थोड़े से बेशर्म किस्म के हैं। मुझे लगता नहीं कि वो मर्द हैं, वो लड़की टाइप के लोग लगते होंगे कि जो जिनकी खुददारी नहीं है और वो पहले तो झूठ बोल के शादी करते हैं कि भैया इंजीनियर हैं और लाखों रुपए कमाते हैं, बाद में पता चलता है साल भर के अंदर ही कि पैसा तो घर वालों से मांग मांग के खर्चा चला रहे थे, अब ससुर से मांग मांग के खर्चा चला रहे हैं और उन्हीं के घर में पड़े हुए हैं। तो अगर आप इतने मतलब गिरे हुए हो और आपके मतलब कोई दीन धर्म ईमान नहीं है तो आप बिल्कुल घर जमाई बनो। और आपके अगर सास ससुर इस बात को मानने को तैयार है तो आप घर जमाई बनो, क्यों फिर लड़ाई होगी। और औरतों को अगर घर में रहना है और उनको ये कहना है कि नहीं मैं वहाँ पर जाकर मेरे साथ ऐसा होता वैसा होता, तो आप ये दिमाग और विचारधारा छोड़ दीजिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता में ऐसा ही होता है। तो घर के अंदर लड़ाई ना लड़ें, किसी भी तरीके की परेशानी हो तो आप आपस में समझौता करें, सुलह करें, टाइम दें रिश्तों को। घर परिवार में बैठ के बड़े बुजुर्गों के सामने अपनी समस्या को रखें, उसका निदान करें। नहीं रिश्ता निभा पा रहे हैं तो सुसाइड ना करें, डिवोर्स ले लें। डिवोर्स लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने ज़िंदगी खुशी से जी सकती हैं। आप घर को दो परिवारों को परेशान करने से अच्छा है कि डिवोर्स लेके अलग हो जाए। और अगर डिवोर्स लेना आपको नहीं सही लगता है, आपकी बेइज्जती होती है, आपके संस्कार नहीं आड़े आते हैं, घर परिवार वाले प्रेशर बना रहे हैं, तो भाई समझौता करना भी ज़रूरी है। कुछ समझौता पति करे, कुछ समझौता पत्नी करे, लेकिन रिश्तों को इस तरीके से खिलवाड़ करना, मजाक बनाना और उनमें रोज़ लड़ाई झगड़ा करना कहीं भी किसी हद तक ठीक नहीं है। अगले वीडियो में मिलूंगा आपसे, तब तक इस वीडियो को देखिए और बताइए कि क्या मेरी सोच से आप लोग सहमत है कि नहीं। और अगर मेरी बात सही लगे तो प्लीज़ औरत आदमी या पति पत्नी थोड़ा सा सामंजस्य बैठाएं रिश्तों में। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, किसी के कहने से जरा से कहने भर से टूट जाते हैं। चल मिलता हूँ अगले वीडियो।